हेलो स्टूडेंट्स। सो 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा कर चुके थे। आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस गिवन था, बेस का एक एंगल गिवन था और रिमेनिंग टू साइड का सम गिवन था। तो हमने इसको कैसे फाइंड किया था? विद द हेल्प ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। ओके, सो टुडे सेकंड क्वेश्चन, BC is equal to 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 2। BC बेस 8 सेंटीमीटर है, एंगल B 45, एंगल B 45 एंड AB माइनस AC, AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें एडिशन था, दो साइड्स का एडिशन। यहां पे सब्ट्रैक्शन आ गया। सब्ट्रैक्शन कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले इसका रफ स्केच जरूरी है। BC लेना है, ओके, BC लेना है 8 सेंटीमीटर है, ओके। B पे 45 डिग्री बनाना है। चलो जी, B के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क, फर्स्ट कट, सेकंड कट, 90 का हाफ, ओके, ये 45 हो गया। नाउ AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। ये बात आपको समझनी है। आपको ये जो 45 के ऊपर जा रही है, इसको 3.5 अपने स्केल से मेजर कीजिए, 3.5, देन यू कट। नाउ ज्वाइन दिस। After joining, find the perpendicular of this line. Just like put here, cut, put here, cut, then extend it. Also this joint to this point. Clear? Now you tell me this line is equal to this line, because लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बताया था, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उस पे इक्वल होते हैं। यस और नो? ये दोनों इक्वल होंगे यहां से यहां तक, इतनी बात है ना, खाली ये इसके इक्वल हुआ, दोनों इक्वल हो गए। मींस अगर हम इसको पूरे को, यदि इसको A नाम डाल दो, अब आप मुझे बताओ AB में से यदि मैं इसको D नाम दे दूं, अगर AB में से मैं AD माइनस करूं या AC माइनस करूं तो 3.5 बचेगा नहीं बचेगा? ये वाला आप समझो इस चीज को बेटा। आप ये पूरा यहां से यहां तक का AB है कंप्लीट, ये आपका AB में से आपको AC माइनस करना है, तो आप ये AC माइनस करो या फिर ये AD माइनस करो, बात तो एक ही है। यानी AB में से यदि हम AB में से AD माइनस करते हैं तो कितना, ये कितना हमने पहले माना 3.5 सेंटीमीटर। तो लेकिन AC तो AD के इक्वल है, AC तो AD के इक्वल है, तो यहां पे AC पुट कर दीजिए 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको बड़े पैमाने पे लेता हूं। ये तो रफ स्केच था। It is a rough sketch. In the very beginning, 8 centimeter. BC 8 centimeter. BC 8 centimeter. B 45 degree means
It is 90 degree. We need to make 45 degree. Means क्लियर। AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। आप अपना स्केल लीजिए, कंपास ओपन कीजिए, 3.5 पुट इट एंड कट। ये यहां तक आया 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। BC 8 सेंटीमीटर, B सेंटर, कट एन आर्क, फर्स्ट कट 60, सेकेंड 120, मिड 90 का हाफ 45। एक्सटेंड किया लाइन को और 3.5 पे कट लगा दिया यहाँ पे आर्क 3.5 पे। नाउ दिस आर्क गिव द नेम जस्ट लाइक D। नाउ मीट दिस CD। क्लियर। मीट दिस CD। आफ्टर मीटिंग CD, DC जो है, CD जो है, इसका आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसका तरीका क्या है? सिंपल, हाफ से ज्यादा बोलने का ऐसे ऐसे, इधर से भी परपेंडिकुलर हो गया। अब आप इस पॉइंट को इससे मिला दें। मैं दोबारा बता रहा हूं, BC 8 सेंटीमीटर, B पे आर्क 60, 120, 90 का बाइसेक्टर 45 एक्सटेंड किया, 3.5 पे कट किया, रिक्वायरमेंट है 3.5 डिफरेंस। उसके बाद उस पॉइंट को D नाम दिया, CD को मिला दिया। CD को मिलाने के बाद CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, आ गया, उसको भी मिला दिया। अब आप मुझे ये बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है, जो भी नाम दे, मान लो इसका नाम A देते हैं, तो आप मुझे बताओ AD की वैल्यू AC के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिकॉज सेम, ये परपेंडिकुलर पे सेम पॉइंट से करते हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है बेटा। AD की वैल्यू AC के इक्वल होती है, आपको मैं बता दूं। परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रखते हैं तो ये सारी वैल्यू, ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, सेम है वही कंडीशन, ये वाला इसके इक्वल होगा। क्लियर। नाउ अब आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, 3.5 कैसे आती है? यदि AB को AD में से माइनस कर दें, AB को AD में से माइनस करने पर कितना आता है? 3.5। कैसे देख लो, A ऊपर है, B, AB हो गया कंप्लीट, इसमें से ये AD वाला निकाल दो तो कौन बचेगा? 3.5। लेकिन अभी आपने बताया AD है वो AC के इक्वल है, अगर AD AC के इक्वल है तो आप AD के प्लेस पे AC पुट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देता हूं, AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। तो आपकी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है वो कौन सी हुई बेटा? ABC। ABC नाम की है ना, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी, ABC आपकी होगी। इस ABC में यदि हम AB में से AC माइनस करते हैं तो 3 पॉइंट आएगा। AC स्टैंड फॉर AD। क्लियर है। अभी ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से, इसमें तो क्या है, इसमें माइनस करने पर ये ऊपर है, अगले क्वेश्चन में यही माइनस नीचे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो हमने ऊपर लिया ना 3.5 डिफरेंस, अगले क्वेश्चन में नीचे लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये क्लियर हो गया तो उसमें ऐसा है कुछ, इस फिगर को मैं मिटा नहीं रहा हूं, उसको छोड़ रहा हूं बिकॉज आपको कंपेयर करवाना है। एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो बेटा। एग्जाम में क्या है कि आप लोग कुछ ऊपर करेंगे कुछ नीचे करेंगे, वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्लियर होगा तो ही कर पाएंगे, वरना आप सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज ही रहेंगे। इसको मैं छोड़ रहा हूं, सेकंड को थर्ड कर देते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे ऐसा क्यों किया हमने, इसको ऊपर उसको नीचे आपने क्यों किया सर, पूछना आपको रेडी करना है PQR। QR 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंगल Q60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी ये 60 डिग्री। और तीसरी कंडीशन क्या है, वो कुछ ऐसी है सर कि PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैं नीचे क्यों ले रहा हूं, उसको ऊपर क्यों लिया, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका रफ स्केच आपने QR लेना है सर, QR कितना 6 सेंटीमीटर, आपने Q पे बनाना कितना 60, ये लो, ये आपका फर्स्ट कट। समझ में आ गया, ये मैं नीचे ले रहा हूं, बताऊंगा आपको क्यों ले रहा हूं। 60 हो गया, 2 सेंटीमीटर ये आपको लेना है L, ये 2 सेंटीमीटर यहां से आता है, ये 2 सेंटीमीटर। आप इसको थोड़ा नीचे ले लो, इससे मिला लो, उसमें ऊपर किया था, देखो बेटा इसमें ऊपर किया था, इसमें नीचे कर रहे हैं हम लोग। मिलाने के बाद फिर वही काम करना है, कौन से वाला, आधा खोलना, कट कट, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। ए लीजिए, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब देखिए बेटा आराम से, अभी रफ चल रहा है, फिर स्टार्ट किया। अब आप मुझे बताओ कि ये जो है यहां से यहां तक का, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये अगर अगर लाइन का हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हुई कि नहीं, देख लो आप खुद देखो, यस और नो, यस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम डालते हैं लोग PR, ये कंप्लीट PR, तो इसका नाम भी PR बोल सकते हैं लोग, सेम है। यानी कि PR में से यदि हम ये माइनस कर दें, इसका नाम क्यों था, इसका नाम कुछ और ले लो, T ले लो, ये PR है। आप मुझे बताओ PR की वैल्यू PT की वैल्यू इक्वल हुई कि नहीं हुई। अगर हम PR में से और ये PQ माइनस कर दें तो आपको वैसे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 सेंटीमीटर वाला, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देखो। QR नाम की एक लाइन लेते हैं 6 सेंटीमीटर, Q के ऊपर कितना बनाते हैं 60 डिग्री, नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, 2 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया, उस पॉइंट को T नाम दे दिया, उसको इससे मिला दिया, किससे मिलाया, R से। इस TR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट होता है उससे दोनों तरफ इक्वल होती है डिस्टेंस, इक्वल है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं PT में से और PQ माइनस करूं तो 2 सेंटीमीटर बचेगा नहीं बचेगा। अगर मैं PT में से और PQ माइनस करूं तो 2 सेंटीमीटर बचेगा, लेकिन ये PT तो PR के बराबर है, आपका PT PR के इक्वल है, तो आप बोल दो PR की वैल्यू है वो जो हमें प्रूव करना है, ये हो गया। तो ट्रायंगल कौन सी बनी, PQR ही बनी ट्रायंगल। अब इसको बड़े पैमाने पे करवा रहा हूं, ये तो इसका रफ था, अब थोड़ा सा फुल्ली आ जाए और फिर से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले QR 6 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लिया,
इसके ऊपर हमें 60 नीचे, और यहां से लेके और यहां तक कट लगाना। ये कितना है? ये है 2 सेंटीमीटर, यहां तक का। इसको नाम दे दिया टी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक बेटा, प्रॉब्लम नहीं। अभी नाउ यू ज्वाइन दिस। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर वही वैसे ही वही तरीका, तो लगभग ऐसा कुछ लाइन आएगा, ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, यहां रखोगे तो ऐसे कट, वहां ऐसे कट, यहां और यहां। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर का, अब ये देखिए आप, ये यहां से यहां तक जो होगा ना, वो यहां से यहां तक होगा। ये बात आपको कई बार पता चला होगा। ठीक है, ये वैल्यू ये दोनों इक्वल रहेंगे। इसको नाम डालो P। मुझे बताओ PR की वैल्यू PT के इक्वल होगी कि नहीं होगी? देख लो आप। अगर ये इस लाइन सेगमेंट पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी। ओके, नाउ अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आपका यहां से यहां तक 2 है। इसका नाम आपने क्यों निकाला? इसका नाम P है। तो आप मुझे बताओ कि PT की जो वैल्यू है, PT में से अगर हम PQ माइनस कर दें तो 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपका PR और PT दोनों इक्वल है। इट मींस आपका PT है ना, वो PR के इक्वल है। तो बोल दो यहां पे PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ट्रायंगल कौन सी बनी आपकी बेटा? PQR। ये आपकी इतनी PQR। इस PQR में क्या कंडीशन लगा दी हमने? सबसे पहले तो आपका जो है ना, आपका QR 6 होना चाहिए है, इसके ऊपर 60 होना चाहिए है, इसका और इसका डिफरेंस 2 होना चाहिए है। एवरीथिंग इज अवेलेबल है। सो यू फिनिश योर थर्ड वन। अब उसको ऊपर और इसको नीचे क्यों बनाया? वो तो बच ही गया अपना क्वेश्चन। उसको सर आपने ऊपर क्यों बनाया, इसको नीचे क्यों बनाया? अगर मैं इसको नीचे बनाता हूं, अगर इस सेकंड वाले को मैं नीचे की साइड बनाता हूं तो कंडीशन देखिए कौन सी होगी? AB माइनस AC था। इट मींस अभी अगर मैं नीचे बनाऊंगा इसको तो AB माइनस AC नहीं हो पाएगा। जैसे इसको देखते हैं, इसमें था PR माइनस PQ। अगर ये क्वेश्चन ऐसा बनता, अगर PQR की जगह जैसे ABC होता, अगर PQR के प्लेस पे ABC होता तो कुछ कैसा क्या होता? AC माइनस AB। लेकिन ये क्या है? उल्टा है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। आपको एक माइनस का सिंबल प्रॉब्लम में डालेगा, देख लीजिए। अगर इसका नाम ये ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल PQR है और वो है ABC, अब देखो उसमें देखा था ये AB माइनस AC। तो अगर ये ऐसा होता, अगर नीचे बनाते तो कैसा होता? अगर हम इसको नीचे बनाते तो ये होता AC माइनस AB, जो कि बिल्कुल गलत होता और वो बन नहीं पाता। तो आपको रफ स्केच में ये आइडिया ले लेना है कि ये नीचे बनेगा या ये ऊपर बनेगा। रफ स्केच आइडिया में, रफ में आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा। आप अगर आप रफ में इसको नीचे बनाने की कोशिश करोगे तो ये नीचे बनेगा, नीचे बनने के बाद में ये आएगा, तो वो आपका AC माइनस AB होगा, जो कि आपका बिल्कुल अलग है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप चाहो कि AB माइनस AC यानी PQ माइनस PR, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों में पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें ऊपर लेना पड़ेगा या इसमें नीचे लेना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका AB माइनस AC टाइप में है, ऐसा क्यों? AB माइनस AC टाइप में है तो मतलब समझ लेना कि ये आपका ऊपर बनेगा। अगर बेस BC या QR हो तो वही केस है। और लास्ट वाला कौन सा होता है? जैसे इसका PR है, वो बड़े वाला है, मोस्टली बड़े। जनरली क्या मानते हैं? PR बड़ा ही मानते हैं हम लोग, जैसा कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल में भी ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है ना? जैसे AC मोस्टली बड़ा होता है, B पे 90 होता है तो AC मोस्टली बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है वो देख लेने का। अगर वो बड़ा वाला है, अगर स्टार्टिंग PR से हुई है या स्टार्टिंग AC से हुई है
अगर दोनों का बेस बीसी और पीक्यू टाइप में है, मिड वाला, तो आप पीआर को ऑब्जर्व करना। अगर पीआर आया है या एसी पहले आया है तो नीचे बनेगा, अगर एबी पहले आया है या पीक्यू पहले आया है तो ऊपर बनेगा। ये मेन चीज याद रखना, ठीक है। यानी एक एबीसी ट्राइंगल है, एक पीक्यूआर ट्राइंगल है। अगर एबीसी ट्राइंगल है और एबी बीसी उसका बेस है, एबीसी ट्राइंगल है, बीसी बेस है, और उसने बोल दिया एसी माइनस, तो नीचे बनेगा। और एबी माइनस बोलता है तो ऊपर बनेगा। इसी तरह पी क्यू आर में भी ऐसा ही है। अगर क्यू आर उसका बेस हो गया, उसके बाद यदि वो पी आर बोलता है तो नीचे बनेगा। अगर पी क्यू बोलता है पहले, पी क्यू माइनस पी आर बोलता है तो ऊपर बनेगा। ये याद रखना। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बनाने में इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कैसे वो देखिए, आपको इस बार ट्राइंगल का 2 एंगल दे रखे हैं और ट्राइंगल की कोई भी साइड गिवन नहीं है, विदाउट एनी गिविंग, ओनली द पेरीमीटर इज गिवन। इफ द पेरीमीटर इज गिवन एंड पेरीमीटर इज 11, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है। पेरीमीटर को नाम दिया है XY, YZ, ZX, 11 सेंटीमीटर। एंगल Y is given, एंगल Z is given, ओके। एंगल Y is 30 और ये है आपका 90। ये कैसी कंडीशन ला दी सर आपने कि इसमें कोई साइड नहीं दे रखी, तो बनाए कैसे? लेकिन हमें इसको बनाना है, कैसे बनाना है वो देखिए। पहले इसका रफ स्केच बना ले बेटा, रफ जरूरी है। रफ कैसे कि सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, रफ स्केच बनाओ, y डैश z डैश, रफ स्केच है। ये मैंने लिया 11 सेंटीमीटर, पूरा ले लिया। अब आप इस y के ऊपर बनाना है 30। कैसे बनता है? 1, ये तो 60 होता है, इसका बाइसेक्टर। ये बनाना 90, 90 कैसे बनता है? ठीक है बेटा, हो गया। अब जो गिवन क्वांटिटी होती है, गिवन एंगल होते हैं, उनका बाइसेक्टर फाइंड करना होता है। इसका मतलब 30 गिवन में है तो इसका बाइसेक्टर होगा, बोलो कितना होगा? 15। 90 है तो इसका बाइसेक्टर कितना होगा? इसको नाम देंगे x। समझ आया कि है? पेरीमीटर गिवन है तो इन द वेरी बिगिनिंग पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर, y z नहीं लेना, y डैश z डैश लेना है। उसके बाद जितना एंगल है वो ड्रॉ कर देना, दोनों का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, और दोनों लाइन मिलती है उसको हम x नाम दे देंगे। अब आपको ये जो लाइन है ना x और z डैश, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ध्यान रखते हुए ऐसे ऐसे। और इसका भी कुछ ऐसा है। इतना काम कर लिया, रेडी होने वाला है। इसको आप इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको मेजर करोगे तो 30 आएगा, इसको 90 आएगा। ये ट्रायंगल बनी, इसको नाम दे देंगे हम लोग y, इसको z। ये अंदर वाली बनी, ये ट्रायंगल बनी। ये नए सिरे से 11 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एंगल है उनको अलग नाम देना है, सेम नाम नहीं देना।
y डैश 30 बना लो, उसका हाफ करो, z डैश 90 बना लो, उसका हाफ करो। दोनों जहां कहीं मिलते हैं उसको x नाम का पॉइंट दे दो। अब x को और z डैश को परपेंडिकुलर, x का y डैश का परपेंडिकुलर, जहां मिलते हैं बेस पॉइंट पे y डैश वाले का y नाम, z डैश वाले का z नाम, और ऐसे मिला दो, 90 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बीच की ट्रायंगल है वो अपना आंसर है। समझ आए? अब बड़े पैमाने पर किसी भी चीज का रफ स्केच जरूरी है। रफ स्केच स्टैंड फॉर प्लानिंग। हम जो भी काम कर रहे हैं यदि उसकी प्लानिंग नहीं है तो वो कामयाब नहीं होता है, प्लानिंग जरूरी होती है। सबसे पहले y डैश, ऐसा क्यों लिया? बिकॉज y और z गिवन है। ये कितना लेना है? 11 सेंटीमीटर, सभी का पेरीमीटर। नेक्स्ट काम क्या करना है? 60 का एलो 30 हो गया। इसका कितना लेना है? 90। ठीक है बेटा। अब उस ये तो गिवन 30 था, गिवन 90 था। अब इन दोनों के हाफ, इसका हाफ, ये कितना होगा? 15, उसका हाफ x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? 30 का हाफ 15, 90 का हाफ 45। नाउ x z डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि इससे हाफ खोल के, इधर से हाफ खोल के मींस क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो x y डैश इसका भी हाफ, तो लगभग यहां रख के कट, वहां रख के कट, कट। अब आप इसको समझो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो आप मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन इक्वल हुई कि नहीं हुई? यस और नो? इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो ये दोनों लाइनें इक्वल हुई या नहीं हुई? देख लो, ये तो वही वाली बात होगी ना सर, लेकिन तो ये दोनों इक्वल होती है, ये इक्वल होती है, ये तो वही वाली होगी। यस और नो? क्लियर? अब इसका भी ऐसे है, अगर ये वाली जो है, ये वाली हमने इस लाइन का ये है और इधर है ये वाला, क्लियर है? इट मींस ये और ये इक्वल हुई कि नहीं? ये परपेंडिकुलर ये जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, इट मींस ये इसके इक्वल हुई कि नहीं? आपको देखो, क्लियर है? यहां से बोथ आर इक्वल। नाउ this base part is equal to this line and this base part is equal to this line, so it is total 11 total, and this is equal to this and this is equal to this, it means ये complete जो ये 90 है, इसका नाम y, उसका नाम z, सॉरी z है, ये y। आप इसको ऑब्जर्व करो, ये 90 होगा और ये 30 ही होगा, और ये जितना ये होगा मेजर करोगे तो सेम ये आएगा, ये मेजरमेंट ये सेम। इसका मतलब इन तीनों का जो पेरीमीटर है वो आपका हर हाल में
11 सेंटीमीटर ही होगा, 11 सेंटीमीटर ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें XYZ नाम का एक ट्रायंगल बनाना है जो कि 11 सेंटीमीटर है। आपका Y है वो 30 होना चाहिए, आपका Z है वो 90 होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो पेरीमीटर है XY प्लस YZ प्लस ZX की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 11 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज जस्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही लास्ट है, देख लीजिए उसको भी आप। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बेस इज गिवन, वन ऑफ द एंगल इज गिवन एंड पेरीमीटर मींस रिमेनिंग टू साइड्स आर गिवन लाइक this time a right angle triangle, you will make a right angle triangle, base is 12 centimeter. Okay, right angle triangle means 90 degree, one of the angle is 90, hypotenuse and others are 18, hypotenuse plus others stand for base, आगे hypotenuse और altitude is equal to 18 centimeter. One is 90. So base is 12. So first you take base 12 centimeter. It is your base. No problem. You take any names, whatever you want. Let's suppose BA 12 centimeter. Now you know very well it is a right angle triangle, and you must know in right angle triangle one of the angle is 90 degree. So it is 90 degree. Now hypotenuse plus altitude means ये perpendicular और hypotenuse दोनों का एडिशन होना चाहिए 18 डिग्री, 18 सेंटीमीटर। ए लीजिए इसको ऊपर तक ले जाइए, मान लो यहां तक गए, हटा दीजिए इसको और इसको आप मिला दीजिए। हाइपो प्लस एलपी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो आप इसको 18 सेंटीमीटर ले लीजिए, कंप्लीट लीजिए 18 सेंटीमीटर, कट कर दीजिए, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। नाउ इसको मिला दीजिए जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसको नाम दे दीजिए, सी दे दीजिए। आप AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कीजिए, जो कैसे निकालना है वही हाफ करके कट, तो लगभग आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आपने यहां से किया तो यहां से किया, इधर से। नाउ दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू मस्ट बी दिस। परपेंडिकुलर की कंडीशन जो है ये इस साइड से इक्वल होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। Now if both these two are equal, then this plus this is equal to, इसको नाम दे दीजिए, d दे दीजिए। देखिए बेटा, आप मुझे बताइए आपकी BC की वैल्यू है वो 18 है, 18 सेंटीमीटर। BC कंप्लीट 18 है, बट दिस BD प्लस DC is equal to 18। BC क्या है? BD प्लस DC is equal to 18 सेंटीमीटर। Now this DC is equal to DA. DC is equal to DA according to condition of perpendicular. Now you put this DC as DA. D BD plus DA is equal to 18 सेंटीमीटर। आप इधर देखिए बेटा, आपका ये BD हो गया, ये आपका DA होगा, ये ट्रायंगल होगी, ये 90 भी है और इन दोनों का एडिशन 18 भी है, बिकॉज ये तो इसके इक्वल है। तो एडिशन आपका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर हो गया,
90 डिग्री की कंडीशन भी होगी, और आपके हाइपोटेन्यूज और एल्टीट्यूड का जो सम है वो 18 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये आपका चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर